आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INA न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश खिदमत हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 वबा से मुतासरीन की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के रिकॉर्ड 2958 नए केसेस सामने आए हैं और मज़ीद 126 मरीज़ों की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 1694 हो गई है। मुल्क की अलग अलग रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 49,391 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज़ हुई और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 1456 अफराद के सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद बढ़कर 14,183 तक पहुँच गई है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से बुध की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का फैलाव मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में हो चुका है। कोरोना वायरस की वबा रुकने का नाम नहीं ले रही है और इससे दुनिया भर में अब तक 25,07,239 अफराद की मौत हो चुकी है और 36,62,691 लोग इससे मुतासिर हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के शदीद बहरान के दरमियान मुतासरीन की तादाद बढ़कर 12,04,479 हो गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह इत्तला फराहम की। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 12,04,479 है और इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 71,070 हो गई है। इसके अलावा मुल्क में अब तक 1,79,791 अफराद इस वबा से सेहतियाब भी हुए हैं। यूरोप के दीगर ममालिक की तरह आलमी वबा कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर। बरतानिया इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद इटली से ज़्यादा हो गई है। मुल्क में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 29,427 तक पहुँच गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 11 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद जुमला 1,096 मामले दर्ज हुए हैं और 585 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और मरने वालों की तादाद 29 ही रही। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के अब तक 1,717 मामले दर्ज हुए और इस मर्ज से 589 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं और आंध्र प्रदेश में मरने वालों की तादाद 36 है। हुकूमत तेलंगाना ने शराब की दुकान खोलने की आज से इजाज़त दी है। आज सुबह 8 बजे से ही लोग शराब की दुकानों के सामने मास्क पहनकर लाइन में खड़े हो गए हैं। ख़ास बात यह देखी गई कि मर्दों की तरह ख़वातीन भी शराब के लिए कतार में खड़ी नजर आईं। लोगों ने यह नज़ारा कोंडापुर में देखा। इससे हटकर सारी रियासत में शराब की दुकानों पर शराब खरीदने वालों का ज़बरदस्त इज़्दिहाम देखा गया। हर दुकान पर 2 से 3 कांस्टेबल तैनात किए गए। लोग मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करते हुए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बाज़ कस्टमर्स शराब की मकदार ख़रीदने की कोशिश, ज़्यादा शराब की बोतलें ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुकानदार उन्हें ज़्यादा स्टॉक देने से मना कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उन सभी को शराब मिलनी चाहिए जो उनकी दुकान के सामने लाइन में खड़े हैं। तेलंगाना में 42 दिन के बाद शराब की फ़रोख्त की इजाज़त दी गई है, ताहम कंटेनमेंट जोन में शराब की फ़रोख्त पर अब भी पाबंदी है। तेज़ गर्मी का मुकाबला करते हुए और तकालीफ की परवाह किए बगैर महाजिर मजदूर अपने अपने आबाई शहरों और गांव को जाने के लिए ई पासेस हासिल करने के लिए शहर हैदराबाद के पुलिस स्टेशन पर कतार में खड़े हैं।
ये मजदूर अपने गांव में काम न होने और रोज़गार की तलाश में हैदराबाद आए थे। बड़े बड़े तामीराती कामों के चलते उन्हें रोज़गार भी मिल रहा था, लेकिन कोविड-19 के फैलने और लॉकडाउन के बाद उनकी बेरोज़गारी वैसी ही हो गई जैसी वो हैदराबाद आने से पहले थी। हालांकि रियासती हुकूमत और कुछ NGOs उन्हें 2 वक्त का खाना मुहैया करा रही हैं, लेकिन महाजिर मजदूर इससे मुतमईन नहीं और अपने आबाई मुकामात को वापस जाना चाहते हैं। इसलिए पासिस हासिल करने के लिए लाइन में खड़े हैं। पुलिस ने ई पासेस के लिए ऑनलाइन सहूलत मुहैया कराई है, लेकिन ज़्यादातर मजदूर पुलिस स्टेशन से रुजू होकर ट्रैवल फॉर्म्स बराह रास्त जमा करवा रहे हैं। महाजिर मजदूरों का उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड रियासतों से ताल्लुक़ है। ये मजदूर 5 से 6 घंटे तक लाइन में खड़े होकर अपने फॉर्म्स जमा करवा रहे हैं। जैसम लेना గుంటూరా డైలీ వేజెస్ జాబ్ దీంట్లో లేదు. ఏం చేస్తానంటే జాబే చేస్తారు కానీ డైలీ లేదు. साबिक़ रुकन असम्बली व BJP कायद चिंताला रामचंद्र रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो शराब के फ़रोग़ के लिए अपनी तवानाई सर्फ कर रही है। यूपी जैसी बड़ी रियासत में सालाना शराब की फ़रोग़ से 15,000 करोड़ रुपये आमदनी होती है, जबकि तेलंगाना में 22,000 करोड़ रुपये शराब से आमदनी के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। किसी मैयत पर 10 अफराद, शादी में 20 अफराद और शराब की दुकानों पर हज़ारों की तादाद में बग़ैर सोशल डिस्टेंसिंग के सिर्फ पैसे की वसूली TRS हुकूमत का मकसद है और इतनी हज़ारों की तादाद में लोगों को शराब की दुकानों के पास जमा होने का मौका दे रही है। 10 लोग शादी करो तो 20 लोग, वाइन शॉप करने हज़ारों लोग, ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और उसके अंदर पुलिस वाले और शॉप वाले दोनों भी मिलजुल कर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए प्रधानमंत्री बोले तो सोशल डिस्टेंस और मास्क ये 2 भी रख लेके और ये 16% बढ़ा के कम से कम 16% से लेके ज़्यादा से ज़्यादा कितना परसेंट बढ़ा है वो नहीं बोले माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके बारे में भी हम लोग तीव्र आरोप कर रहे। वो बढ़ाया उसको 16% कम करके वो मामूली रेट के अंदर ही देना बोल के, बड़ा से बड़ा राज्य है सो यूपी, उसके अंदर 15,000 करोड़ रुपए वहाँ सालाना इनकम है एक्साइज के ऊपर, मगर तेलंगाना राज्य के अंदर ये साल में 22,000 करोड़ रुपए एक्साइज के ऊपर ये कमाना बोल के ये एक्साइज प्रोविशन नहीं, ये एक्साइज प्रमोशन करने के वास्ते माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसका भी हम तीव्र आरोप कर रहे हैं। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व BJP कायद G विवेक ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मरकज़ की जानिब से कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए रियासत को जारी की जा रही इमदाद पैकेज से फ़ायदा तो उठा रही है, मगर मरकज़ की इमदाद का एतराफ़ नहीं कर रही है। विवेक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तमाम रियासतों के वज़राए आला को एतमाद में लेते हुए कोरोना वायरस से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में जारी वबा से निमटने के लिए अपोजिशन को एतमाद में ले रहे हैं और ना ही कोई मशवरा कर रहे हैं। वो एक तौलख की तरह हर तरह के फैसले अकेले ही कर रहे हैं। देश में आए जब से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक विजन के साथ ये देश को बचाना है, ये कोरोना वायरस वॉर को जीतना है बोल के वो लॉकडाउन लेते हुए 130 करोड़ पॉपुलेशन को सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके इन लोग लॉकडाउन करते हुए स्टेट्स को सब चीफ मिनिस्टर से बात करते हुए उन लोगों को कोऑपरेशन लेते हुए अपना देश को दूसरे राष्ट्रों में, दूसरे कंट्रीज़ में इमरजेंसी पावर्स यूज़ करें, लेकिन अपने प्रधानमंत्री साहब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक सब चीफ मिनिस्टर से बात करते हुए सबको एक अच्छा पैकेज देते हुए 1,71,000 करोड़ पैकेज देते हुए जो लॉकडाउन से स्टेट्स को और पब्लिक को जो नुकसान हुआ उन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट साथ हम साथ है बोल के जो प्रधानमंत्री साहब सोचते आगे जा रहे हैं,
1,71,000 करोड़ से एक अच्छा पैकेज देते हुए पब्लिक को ये बैड टाइम में हम साथ है बोल के वो जो निर्णय लिए, पब्लिक पूरा वर्ल्ड ओवर में पब्लिक पूरे उनको आदेश दे रहे हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि पब्लिक पूरे प्रधानमंत्री साहब जो सजेशंस दिए सब अमल करे, सब चीफ मिनिस्टर्स अमल करते हुए ये देश को आगे लेके जाना चाहिए बोल के खोले। रुकन पार्लियामेंट व सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के गैर पार्लिमानी ज़बान के इस्तेमाल की मजम्मत करते हुए कहा कि केसीआर को बहैसियत वजीर आला अपोजिशन का एहतराम करना चाहिए। इसके बजाय वो डिक्टेटर या राजा का रोल अदा करते हुए अपोजिशन पर गैर पार्लिमानी ज़बान में हमले के ज़रिए रुसवा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम ने आपको वजीर आला बनाया तो तमीज़ सीखें और बदतमीज़ी न करें। ప్రతిపక్షాన్ని భారతదేశాన్ని స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన పార్టీని మమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా దళిత వాళ్ళు, రోడ్డు వాళ్ళు, చోదరు వాళ్ళు దాన్ని వల్ల మరి బ్రోకరేజ్ చేసే పద్ధతి మేము పాస్పోర్ట్ బ్రోకర్ చేయలే, మేము కౌంటర్ కమిషన్ తీసుకోలే, మరి ఇవన్నీ మీకు అలవాటు కాబట్టి మీరు అందరూ అట్లా అనుకుంటున్నారు. మీరు నిన్న రాత్రి ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన మాటలు తీవ్రంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖండిస్తుంది. మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీగా మీరు ఎంత బెదిరించినా బ్లాక్మెయిల్ చేసినా ఏ త్యాగానికైనా సిద్ధం. ప్రజల పక్షాన నిలబడతాం, ప్రజల పక్షాన పోరాడతాం. నేను ఇతర మిత్రులు కరీంనగర్ జిల్లాలో పర్యటిస్తాం. ఈ తాయి విషయం, ఈ రైస్ విషయం ప్రత్యక్షంగా ఫీల్డ్లో పెడతాం. మీరు ఎప్పుడైనా చంద్రబాబు రావు, మీరు ఎప్పుడైనా పంజాబ్ రావు, మీరు ఎప్పుడైనా రాజస్థాన్ రావు, మీరు మాట్లాడిన మాట పచ్చి అబద్ధం. దానికి మరి మీడియా మిత్రులు కూడా కొంత అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడినా మీరు రాసిండ్రు, నిజంగా రాజస్థాన్లో, ఛత్తీస్గఢ్లో, పంజాబ్లో లోన్ వర్క్ చేయలేదా? ప్రొక్యూర్మెంట్ జరుగుతులేదా? ఇక్కడి కంటే బెటర్గా జరుగుతుంది. तेलंगाना के अपोजिशन बहुत बुरी तरह, बुरी लैंग्वेज में, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कल प्रेस मीट में अब्यूज किया है. हम उसकी पूरी निंदा करते हैं. वी कंडेम स्टेटमेंट्स. आप लोगों की भलाई करिए. अब ये नहीं कि आप कोई राजा है, ये डेमोक्रेसी है, आपकी रोल आप करना है, हमें करने दीजिए. हम खंडन करते हैं जो चीफ मिनिस्टर इररेस्पॉन्सिबल अब्यूजिव स्टेटमेंट दिया है, उसकी हम खंडन करते हैं. चीफ मिनिस्टर साहब बदतमीज बदकार. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाजिन गुड्डू नारायण रेड्डी ने रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से 45 दिन के लॉकडाउन के बाद और दौरान लॉकडाउन शराब की दुकानात के खोलने के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर शराब की फ़रोख्त के ज़रिए ख़जाने भरने का काम अंजाम दे रहे हैं. अगर हुकूमत को शराब की दुकानें खोलने की उजरत थी तो होम डिलीवरी की सहूलत रखना था. शराब की फ़रोख्त के लिए वज़ीर आला ने अवाम के जज्बात का इस्तेसाल किया जो 45 दिन से लॉकडाउन के ज़रिए हुकूमत के ज़वाबित पर अमल कर रहे थे. गुड्डू नारायण रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की जानिब से अपोजिशन पर गैर पार्लिमानी ज़बान के इस्तेमाल की सख्त मजम्मत की. राजा है, आप जो करे मनमान जब चलेगा बोले तो ये ठीक तरीका नहीं है. क्योंकि आगे वाले को कोई भी आदमी इज्जत दिए तो आप बहुत तमीज़ी से है, बहुत इज्जतदार है बोल के लोग समझते हैं. जो आप ही बदतमीजी से दूसरों को गलत तरीके से उनको आप नाम लगा रहे, जोकर, ब्रोकर, फलाना बोल के, आपका असल रंग लोग जान जाते हैं और जान भी गए हैं. इस बीच में आप मीडिया के ऊपर डाक डाल रहे, रिपोर्टरों के ऊपर डाक डालते, अपोजिशन पे डाक डालते, अपोजिशन का एमएलए को खरीद लेते, बकरों को खरीद लिए. ऐसा ये तरीका ठीक नहीं है आप जो बात करने का. और एक चीज, आप इतने बड़े अक्लमंद है, पूरे दूसरे राज्य अगर
लिकर सेल्स ओपन किए हैं तो आप बहुत बड़े अक्लमंद हैं ना, इस देश में तो सबसे बड़ा होशियार आदमी है। कल तक लॉकडाउन है, आज भी लॉकडाउन है और 20 दिन और लॉकडाउन में आपको इतना अकल नहीं है, आपको या आपके ऑफिसर्स को या आपके मंत्रियों को, कि इस लॉकडाउन में सब लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, या आप अकल से उसी जो लिकर को बेचना है तो होम डिलीवरी करिए। लोगों को क्यों सबको रोड पे लेके आके दारू के या दारू के डेस्परेट सिचुएशन में है, एकाएक आप 45 दिन के बाद सबको खोलने के आओ दारू खरीदो बोल के लाइन 2 किलोमीटर लाइन आप सोचते रहे क्या? होम डिलीवरी सिस्टम करिए। अगर रेवेन्यूज बढ़ाना है स्टेट का, ठीक है, आबकारी का रेवेन्यू बढ़ाना है तो हम कोई एतराज नहीं करते, लेकिन अकल इस्तेमाल करो इस चीज को बेचने में। जब थोड़ा रेगुलेशन रहता, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब मेंटेन होता, कम से कम ये सुनने के बाद तो भी आप या आपके ऑफिसर या आपके कोई भी मंत्री इस नतीजे पे आओ कि दारू को बेचो लेकिन घरों में बेचो, क्योंकि थोड़ी लोगों को मेडिकली जरूरत रहता, थोड़े कैंसर पेशेंट्स रहते। नायब सदर नशीन प्लानिंग कमीशन ऑफ तेलंगाना बी विनोद कुमार और रुकन असेंबली जुबली हिल्स मागंडी गोपीनाथ ने आज बोराबंडा में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के बाद होने वाली परेशानियों से राहत देने के लिए सैकड़ों गरीब व मुस्तक खानदानों में डिप्टी मेयर GHMC बाबा फसीउद्दीन की जानिब से फराहम करदा अशियाई ज़रूरिया की तक़सीम की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बी विनोद कुमार ने बाबा फसीउद्दीन की खिदमात की सिताइश की और कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अहकामात को अपने इलाके में बाबा फसीउद्दीन मुकम्मल तरीके से फराहम कर रहे हैं। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने आज शराब की दुकानों की सूरत हाल का जायज़ा लिया जो 42 दिन के बाद आज से खोली गई हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शराब की दुकानें चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर खोल दी गई हैं। दुकानात को हिदायत दी गई है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करें। हैदराबाद में 178 शराब की दुकानें हैं और हर दुकान पर 2 से 3 कांस्टेबल को तैनात किया गया है। अंजनी कुमार ने कहा कि हम कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की पाबंदी पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। अब जबकि हुकूमत ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया है, हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और क़वानीन की पाबंदी करें। उन्होंने नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ शांति थिएटर के पास किए गए हिफाजती इंतजामात का जायज़ा भी लिया। From today, after a gap of almost 7 weeks, the liquor shops have opened in Hyderabad city and Telangana state. In Hyderabad city, roughly about 178 shops are there. And the beauty of Hyderabad city citizens is that you can see at all the places, they are showing excellent quality of self-discipline, self-restraint, and they are maintaining social distance. Right from morning 7 o'clock, our police department, all the officers, SHO, ACP, Sector SI, all the constables, they are marking, they are putting white mark at all the places so that on either side of the shop, on the left side and on the right side, there is a 4 to 5 feet gap between 2 customers. There are some places where the lines are very big also. But all those places also, everywhere social distancing is being followed. That is called the discipline of Hyderabad. Our Honorable Chief Minister yesterday in the press meet had made it very clear that compared to the national average, both discharge rate is very good in Hyderabad, our percentage is better, our fatality rate is also less than national average. So when we compare Hyderabad and Telangana with cities like Bombay, Delhi and other big places, performance of Telangana state and Hyderabad city is much better. All these things is happening with full active support of all the community, all the citizens, and next 15-20 days similar restraint is required, and I am sure with collaboration of common public we are going to defeat this virus. Thank you.
మద్యం కొనుగోలుదారులకు విజ్ఞప్తి, మీరు వ్యక్తిగత దూరం పాటించి లేని ఎడల మీపైన చట్టపరమైన చర్య తీసుకొని ఎల్లప్పుడూ మాస్క్ కానీ వస్త్రంతో మీ నోరు ముక్కు కప్పించు వ్యక్తిగత దూరం పాటించాలి. మరియు ఎప్పుడు रियासती वजीर आबकारी वी श्रीनिवास गौड़ ने आज हैदराबाद के आबकारी भवन का अचानक दौरा करते हुए जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रियासत में 45 दिन से लॉकडाउन की वजह से शराब की फरोख्त बंद रही। KCR की हिदायत पर आज तमाम शराब की दुकानों को खोल दिया गया। रियासती वजीर ने आबकारी डायरेक्टर सरफराज अहमद, आबकारी के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि KCR अवाम की सेहत आमा को मद्देनजर रखकर गुडम्बा की फरोख्त की तैयारी पर पाबंदी आयद की है। गुडम्बा फरोख्त करने वालों पर PDP एक्ट दर्ज करने वजीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि शराब की फरोख्त के मकामात पर फिजिकल फासला और मास्क पर तवज्जो दी जाए। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक वर्कर की कोरोना वायरस से दुबई में मौत हो गई। भीम रेड्डी NRI जहदकार ने कहा कि ज़िले जगतियाल के मोहन राव पेट गांव का रहने वाला 48 साल शख्स खांसी और बुखार से मुतासिर था। अस्पताल के ज़राया ने तस्दीक की है कि कोरोना वायरस की वजह से उसकी मौत हुई है। क़वायद के मुताबिक कोरोना से होने वाली मौत पर लाश को आबाई मुकाम नहीं भेजा जाता है। एक दिन बाद उसके ख़ानदान को उसकी मौत की इत्तला दी गई। इसके अरकान ख़ानदान की रजामंदी के बाद 2 रिश्तेदार जो दुबई में थे उनकी मदद से आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इमिरेट्स तेलंगाना एसोसिएशन के वॉलंटियर्स ने भी इस सिलसिले में मदद की। मरने वाले शख्स के पसमानदगान में अहलिया, 2 दुख्तरान और एक बेटा शामिल है। तकरीबन 15,000 मुमतहिन इंटरमीडिएट के तकरीबन 9 लाख तलबा के 50,50,000 इम्तहानी पर्चा जात की जांच का काम अंदरून 3 जून शुरू करेंगे और 25 से 30 दिन के अंदर ये काम पाए तकमील को पहुंचेगा। इस सिलसिले में स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन श्रीमती चित्रा रामचंद्रन ने आज रियासत के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और चीफ सुपरिटेंडेंट्स के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए इंतजाम का जायज़ा लिया। चित्रा रामचंद्रन ने बादअज़ां अखबारी नुमाइंदों से गैर मौसमी बात करते हुए कहा कि कल वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दिए गए अहकामात पर आज इस सिलसिले में कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद और बिल्डिंग्स हासिल की गई हैं ताकि मुमतहिन के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग बाकी रहे और कल से मज़ीद बिल्डिंग्स पर्चों की जांच के लिए हासिल किए गए हैं। उनकी सफाई और उनमें सैनिटाइजेशन का छिड़काव होगा। एक पर्चे में जोग्राफिया और मॉडर्न लैंग्वेज का बाकी है, उसे 862 तलबा 17 सेंटर्स पर दौरान पर्चों की जांच इम्तिहान लिखेंगे। श्रीमती रामचंद्र ने कहा कि SSC इम्तिहानात के लिए मज़ीद और इमारतों के हुसूल के साथ ही एडवोकेट जनरल के ज़रिए हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया जाएगा और हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक SSC इम्तिहानात का इनेकाद अमल में आएगा। इस ज़मन में वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का कल आला सतही इजलास अमल में आएगा। Cabinet meeting low that we must go ahead with the spot valuation for intermediate exams. State పిల్లలందరూ కూడా రాష్ట్రం ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కానీ వేరే ఎగ్జామ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి అన్నిటికి దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు పార్టిసిపేట్ అని అండ్ ఆల్సో దట్ SSC ఎగ్జామ్స్ హైకోర్ట్ ఆర్డర్స్ as per High Court orders, full ఇది తీసుకొని with High Court, Honorable High Court permission, we should make arrangements. So initially primary steps ఏదైతే ఉన్నాయో తీసుకోవాలి. వాటి గురించి ఈరోజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ చేశాం. I held a video conference with all my district intermediate officers as well as the district education officers. So we have examined every step and has been worked out in detail. Tomorrow, Honorable Minister will be reviewing this. Then we will come out with a plan of action, and I think I'll be able to, Madam will be able to give you more information tomorrow. So today is just the preliminary steps that we are taking.
థ్యాంక్ యూ. సారీ, ఐ కాంట్ సీ. ఎగ్జామ్స్ ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించి ఉంటాయి కాదండి. వాల్యుయేషన్ సెంటర్స్ పెంచుతాము, డెఫినెట్లీ పెంచుతాము. వాల్యుయేషన్ సెంటర్స్ డబుల్ ఇంటూ ట్రిపుల్ చేస్తాము. వాటికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు, ఫుడ్, ట్రాన్స్పోర్ట్, అకామిడేషన్ అన్నీ చాలా డీటెయిల్డ్గా వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ సో దట్ మా ఇన్విజిలేటర్స్కి కూడా ఇబ్బంది ఉండకూడదు. అండ్ కోవిడ్లో కావాల్సిన జాగ్రత్తలు కూడా మనం తీసుకోవాల్సింది ఉంటుంది. శానిటేషన్ కానీ, హైజీన్ కానీ అవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం. అన్నీ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలు అవే ఉన్నాయి. 10వ తరగతి సెంటర్స్ చాలా పెంచాలి, డబుల్ చేస్తాం. 2500 ఉంటే దాన్ని 3000 చేస్తాం. కానీ ఆ ఫుల్ డీటెయిల్స్ మేము రేపు డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు అఫిడవిట్ ఫైల్ చేయాలి. ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినాయి కదా, వాటిని ఎట్లా డివైడ్ చేస్తారు సెంటర్స్ పెంచితే? అది రేపు తెలుస్తుందండి మీకు. ఈరోజే ఫస్ట్ డే కదా, రేపు వి విల్ బి ఏబుల్ టు గివ్. आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के मुलाजिमीन ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 करोड़ 73 लाख रुपए एहतियात देने का ऐलान किया ताकि कोविड-19 के इंसदाद में मदद मिले। इसके अलावा रोज़ाना मजदूरी पर काम करके रोज़ी कमाने वालों में 60,000 रुपये की कीमत की ग़िज़ाई अजनास बिस्तावर विलेज के लोगों में तकसीम की, जो लॉकडाउन की वजह से रोज़गार से महरूम हैं। बैंक मुलाजमीन ने गांव के इन लोगों के लिए ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स तकसीम किए। कांग्रेस के रुकन असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि किसानों के लिए की गई भूख हड़ताल को केसीआर बर्दाश्त न करते हुए गलत रिमार्क्स कर रहे हैं। केसीआर की गुरूर से बात करना गलत है। ओहदा जाने के बाद कोई भी करीब नहीं आएगा, सब दूर हो जाएंगे। अहदा जाने की वजह से तुम्हारा ख़ानदान तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कांग्रेस की मरहून मिन्नत रहने से तेलंगाना हासिल हुआ और केसीआर चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने। केसीआर ने जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जब तक केसीआर हैं किसानों को राहत नहीं मिलेगी, जग्गा रेड्डी ने कहा। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मेदक ज़िले के निज़ामपेट के नालापुरा में कोंडा पूजा सागर के कैनाल्स के तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के बाद मेदक ज़िला ग्रीन जोन में शामिल हो जाएगा। इस ज़िले में कोई नए केस नहीं आए हैं। कोरोना कम होने के बावजूद एहतियात ज़रूरी है। मास्क के बगैर कोई बाहर न निकले। कोरोना से किसानों को नुकसान न हो, हुकूमत इक़दाम कर रही है। 2 दिन में किसानों के कर्ज की रकम जारी की जाएगी। मौसम बरसात की फसल पर रैतु बंधु स्कीम की रकम बैंकों में जमा की जाएगी। किसानों के लिए हुकूमत इक़दाम करने पर कांग्रेस और बीजेपी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सीपीआई सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत 15 कंटेनमेंट के सिवा ऑरेंज, ग्रीन, रेड जोन शराब की फ़रोख्त की इजाज़त देकर हुकूमत अवाम की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। हुकूमत अवाम की ज़िंदगियों को नहीं, ख़जाने को अहमियत दे रही है। शराब की दुकानों को खोलने से लॉकडाउन का मतलब भी ख़त्म हो गया है। हुकूमत एक हाथ से स्कीमात दे रही है, दूसरे हाथ से शराब फरोख्त करते हुए पैसे हासिल कर रही है। केसीआर अपोजिशन का एहतराम करें और अपोजिशन पर गलत रिमार्क्स की मैं मजम्मत करता हूं, उन्होंने कहा। तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के रुके हुए तामीराती कामों का पेद्दापल्ली ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एनटीपीसी को मरकज़ी हुकूमत की हिदायत की रोशनी में इजाज़त दिए जाने के बाद कामों का आगाज़ होने जा रहा है। पेद्दापल्ली ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुनक्किदा इजलास में एनटीपीसी को तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले मरहले के कामों के आगाज़ की इजाज़त दी गई है, जो गुज़िश्ता 25 मार्च से लॉकडाउन की वजह से रोक दिया गया था। रियासती और मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अब मुलाजमीन को एहतियाती उसूलों पर अमल करते हुए काम की इजाज़त दी गई है। कामारेड्डी में म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने मास्क न पहनने पर एक शख्स को 500 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। बावजूद इसके कि हुकूमत ने मास्क पहनने को लाजमी करार दिया है, बहुत सारे अफराद बगैर मास्क पहने घरों से निकल रहे हैं। कामारेड्डी ज़िला इंतज़ामिया ने मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माने के अहकाम सादिर किए हैं। जो भी शहर में बगैर मास्क पहने नज़र आएगा उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। ओहदेदारों ने देखा कि एक शख्स बगैर मास्क पहने इधर उधर घूम रहा है तो इसको 500 रुपये जुर्माना की रसीद थमा दी और जुर्माना अदा करने को कहा।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।